नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे आप लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू और कुछ सुंदर सी बातें क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मतलब जब लोग, सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको अच्छे पोर्टफोलियो दिखाऊं या बेकार पोर्टफोलियो दिखाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ हैं जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और उनके कीबोर्ड्स कभी नहीं रुक सकते, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चलेंगे पहले वीडियो के अंदर और देखेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, महिंद्रा मल्टी कैप, क्वांट का मल्टी एसेट और एचडीएफसी मिड कैप और फ्लोटिंग इंटरेस्ट डेप्ट। ठीक है, ये तो बिल्कुल आपने सेफ्टी के लिए ले लिया, चलो अच्छी बात है, बिल्कुल आप सेफ से सेफ जाना चाहते हो। उसके बाद मल्टी एसेट ले लिया थोड़ा सा और सेफ्टी के लिए, पराग पारिक और मल्टी कैप ये भी कोर फंड का हिस्सा हो गए। और एक मिड कैप है जिसमें बहुत हल्का सा आपने रिस्क लिया हुआ है, 15-20% के लिए एसआईपी करना है। मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे आपको एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। रीज़न, क्योंकि सबसे बड़ी बात ना, आपका जो पोर्टफोलियो चल रहा है ना, इसमें आपको सबसे अच्छी बात यह है कि 80% या मैं बोलूं तो ऑलमोस्ट आपका कोर फंड है, जो आपको शायद सालों साल तक ना भी चेंज करना पड़े तो कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। और अभी मुझे नहीं लगता इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका सैटेलाइट है वो भी बहुत अच्छा फंड चल रहा है। ओके, अब आगे जाने से पहले प्लीज़ गिव योर फाइनल रिव्यू ओपिनियन ऑन टाटा एंड मोतीलाल मिड कैप फॉर लमसम। देखो, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। इसका फाइनल डिसीजन देना, रिव्यू देना कभी भी नहीं हो सकता ये चीज़ तो, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, नंबर्स चेंज होते हैं, ओपिनियन चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके हाँ, लेकिन ओपिनियन मेरा एकदम से चेंज हो जाए कि मैं आज तो आपको बोल रहा हूँ कि आप ये सेल कर दो और कल को आपको बोल रहा हूँ बाय कर लो, तो उससे अच्छा ये है बैच में टेस्ट होना। अभी मैं पिछले 2 या 3 महीनों से बार बार इन दोनों फंड्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि बैच टेस्टिंग हो रही है, बैच टेस्टिंग हो रही है। क्योंकि जब मैं इसको बोलूँगा ना कि आपको पोर्टफोलियो से निकाल देना, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा इसने क्या रिटर्न दिए। बेशक ये उसके बाद अच्छे रिटर्न दे, खराब रिटर्न दे, मैंने एग्जिट कर दिया, मैंने, मेरे क्लाइंट्स ने कर दिया, मैंने वीडियो में बोल दिया, बात खत्म हो गई मेरे लिए। आपको बाय करना है, सेल करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ आपका और आपके एडवाइज़र का डिसीजन है, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फंड के बारे में बात करेंगे। पहले क्वांट के फ्लेक्सी कैप के बारे में, जो कि बहुत ख़राब चल रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आपने ले रखा है। यहाँ पे पराग पारिक ठीक चल रहा है, निपुण ठीक है, बंधन स्मॉल कैप, ये 2 मिड कैप। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फिर से वही आती है कि आपने हर जगह कॉम्बिनेशन बना दिए। अब एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो आपका ये फंड नहीं चलता, अभी तो सब चल रहे हैं, अभी आपने पिछले 1 साल में पोर्टफोलियो बनाया है तो सब चल रहा है, 10,000 के अंदर आपने एक फंड के अंदर 2,000 भी नहीं डाला, तो यहाँ पे बहुत ख़राब चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इससे बेटर ये है कि 2 फ्लेक्सी कैप अगर आप चला रहे हो तो मिड कैप या स्मॉल कैप एक चलाया जा सकता है, बजाय कि कॉम्बिनेशन बनाने के। तो ये प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आपने ये बना लिया है, इसके अंदर हेविली लमसम कर रहे हैं, तो 7वें फंड के बारे में मत सोचिएगा जब तक पोर्टफोलियो 50 लाख से ऊपर का ना हो जाए। अब यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में बात करूँगा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो शायद मैं नीचे दिखा सकूँ। कैसा यूट्यूबर है जिसके पोर्टफोलियो सही है उसको बस सही कहने के लिए बैठे हो, वास्तव में जिनसे गलती हुई है उनके पोर्टफोलियो को सही करने में हाँ मुंह बना के निकल देते हो। पोर्टफोलियो में तुम क्या सही करना चाहते हो? तुम्हें केवल व्यूज़ पाना है ताकि इनकम बनी रहे, सब्सक्राइबर जाए भाड़ में। ठीक है, पता क्या होता है अब प्रॉब्लम, जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं तो वेंट आउट करनी होती है। तो ईजी क्या है, कमेंट करो और थोड़ा सा हल्का फील करो। क्योंकि अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जो लोग ये सीरीज़ देख रहे हैं ना उनको ये समझ आ जाए कि हमारा पर्पस क्या है, और ये इनकम वाली बकवास का भी थोड़ा सा एंगल हम देख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ, और इस तरह के कमेंट मुझे पता मैं बहुत कम ही उठाता हूँ, नॉर्मली हम वो कमेंट्स ज़्यादा उठाते हैं जिनमें लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, या फिर एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है कि हाँ सर ये गलती हुई है आपसे, कहीं नंबर्स में, कहीं कैलकुलेशन में, या किसी फंड को लेकर। देखो सबसे पहली बात, जिनका पोर्टफोलियो सही है उनको अगर मैं नहीं उठाता था पहले, मैं क्या करता था, जिनमें कमियां हैं, ज़्यादा कमियां हैं, उन पोर्टफोलियो को पूरा वीडियो में हम खींच देते थे। अब होता क्या था, तुम कमियां निकालने के लिए बैठे हुए हो, सबके पोर्टफोलियो गलत है, बस एक तुम्हारा पोर्टफोलियो सही है, तुम्हारे क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो सही है। तो हमने कहा चलो एक बैलेंस बनाते हैं कि कुछ सही वाले पोर्टफोलियो भी उठाते हैं, कुछ गलत वाले भी उठाते हैं, जिसका सही है उसको सही बोल देंगे। तो हमने वो फिल्टर आउट करना बंद ही कर दिया। हाँ, वो पोर्टफोलियो मैं नहीं उठाता जिनकी बिल्कुल ही हालत ख़राब है, बिल्कुल खिचड़ी बनी हुई है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, एक वीडियो बनाने में 12-14 मिनट जाएंगे और वो चेंजेस कैसे करेंगे नहीं करेंगे, तो उसको मेरे को लगता है कि यहाँ पर मुझे 30 मिनट 40 मिनट देने पड़ेंगे समझाने के लिए। तो जब मुझे लगता है इतना समय देना पड़ेगा एक फंड पे, तो एक पोर्टफोलियो पे, तो वहाँ पे हम उसको उठाते नहीं हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि हम बहुत सारे, इन्होंने शायद एक वीडियो देखी होगी, एक वीडियो के बाद इन्होंने अपना ओपिनियन बना लिया। अगर आप 15 वीडियो देखते, 15 वीडियो में आप देखेंगे कि हमने बहुत सारी गलतियों के बारे में बात करी है। जहाँ तक व्यू की बात है,
मैं अगर एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पे व्यू नहीं आते, ठीक है, उसके लिए हम एक अलग चैनल बना ही रहे हैं, मैंने आपसे बहुत बार बात करी है। और जहाँ तक बात है पोर्टफोलियो रिव्यू की, मैं किसी भी तरह का बनाऊँ, और लमसम वाली वीडियो हो गई, बेस्ट म्यूचुअल फंड हो गए, स्मॉल कैप मिड कैप, किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में बात करूँ, ऑलमोस्ट हमारे एवरेज व्यू या उससे बीट हो जाते हैं, तो उसमें कोई मुझे दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो। तो उतना अगर मैं सोचना होता ना, तो एक चीज़ और है जो लोग करते हैं, मार्केट में तबाही, कल मार्केट डूब जाएगा, कल आप डूब जाओगे, मार्केट में हाहाकार मचने वाली है, हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते, और अगर कभी करा भी हो तो अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और मुझे सच में ध्यान भी नहीं है मैंने अभी कभी ऐसे शब्दों का यूज़ किया हो, हाहाकार मचने वाला है मार्केट के अंदर, सारा कुछ बेच दूँ, तो डराने वाला काम मैं नहीं करता। अगर व्यू पाने होते तो डर पे खेलना सबसे ईजी ऑप्शन रहता है, जो अभी सब कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारी वीडियोस इस तरह की बना रहा हूँ जहाँ पे आप मोटिवेट हों, आप इन्वेस्ट कर सकें। अब पता है, इस चीज़ को भी गलत निकालना हो तो निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है तो वो यही है। बेशक अभी मैं आपको प्रूफ नहीं दे पाऊँगा, लेकिन 1 साल 2 साल बाद मैं प्रूफ दे दूँगा कि भाई ये फ़ंड आपने लिए थे 5 फंड, ये पाँचों फंड बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, और ये पोर्टफोलियो रिटर्न्स जनरेट कर जाएगा। 1 साल बाद मुझसे बात कर लेना, 2 साल बाद बात कर लेना, इस पोर्टफोलियो ने रिटर्न जनरेट किए या नहीं किए, इररिस्पेक्टिव की अमाउंट क्या है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो इसमें फंड, नंबर ऑफ फंड्स ज़्यादा हैं। जब आप 3,000 रुपये लेके चल रहे हो तो 1,000 रुपये आपने डाल दिया, 1,000 मिड कैप में, 1,000 स्मॉल कैप में, बात ख़त्म करते, और 2 सेम AMC लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट फंड की अगर मैं बात करूं, बंधन स्मॉल कैप, अब यहाँ पे एडलविस मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये 3 फंड हो गए। उसके बाद एक और फ्लेक्सी कैप लिया गया है, और एक ETF लिया गया है, और एक फॉरेन इंडेक्स लिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो फॉरेन इंडेक्स जो लिया गया है ETF, इसमें नैस्डैक भी है और हैंगसेंग भी है, जिसमें 4,000 रुपये इन्होंने डाल दिए। टोटल SIP 23,000 है, जिसके अंदर 8,000 मोर देन 30% इसके अंदर जा रहा है, और अगर मैं 5,000 भी इसके अंदर प्लस कर दूं 13,000, तो 60% इन 2 म्यूचुअल फंड के अंदर जा रहा है। तो अब जो लोग कहते हैं ना कि मैं ये नहीं बोलता कि ख़राब फंड नहीं उठाता, तो ये मान लो कि ये जो है ना, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी गाड़ी उठा लो जिसको आपको लगता हो कि यार, जैसे हम नॉर्मली, मैंने सुना है कि टाटा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब आपने गाड़ी तो उठा ली टाटा की, ठीक है, अब आप उसको बिल्कुल ऐसी स्पीड पे चला रहे हो जहाँ ना तो वो रोड है चलाने वाली, ना ही आपको उस तरीके से चलाना चाहिए, आप बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर चुके हो। तो गाड़ी बढ़िया है, आपकी ड्राइविंग बढ़िया है, लेकिन ये स्पीड आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, और इन दी एंड नुकसान होगा ही होगा। तो जब आप किसके अंदर डाल रहे हो, तो जब ये रिटर्न नहीं देगा, तो आपको अपना 50% पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ जाएगा, और जितना लॉन्ग टर्म तक ये रिटर्न देगा उतना नुकसान ही होगा आपको। अब आप कहोगे कि रिटर्न से कैसे नुकसान होगा। एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपने इसमें इकट्ठा कर लिया 50 लाख, जैसे नहीं होगा, क्योंकि नहीं क्यों होगा, क्योंकि फ़ंड चेंज करने पड़ जाएंगे बीच में। आपने 50 लाख इसमें कर लिया, अब आपके पास 30 लाख रुपए कम से कम इन दोनों फंड के अंदर मिला के होंगे, और ये दोनों फंड अगर परफॉर्म नहीं करते और चेंज करने पड़ जाएं, तो 30 लाख आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो पहली बात तो इसको आप लेके दूर वैसे भी नहीं जा सकते, समझ गए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी है। ये जो बाकी पोर्टफोलियोज बचे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू करेंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।